मैं अशोक रावत आप सबका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहां पर मैं रोज आपको पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी देने की कोशिश करता हूं। यदि आप ऐसी ही अपडेट नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज लोकसभा के भीतर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ऐसा जबरदस्त और ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिला है जिसने राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस इतनी तीखी हो गई कि सदन की कार्यवाही तक प्रभावित हो गई। देश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स और 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों के अधिकारों को लेकर संसद में जो गंभीर चर्चा हुई उसने सरकार को कठिन स्थिति में ला खड़ा किया है। यदि आप भी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो अगले 2 मिनट तक इस जानकारी को ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि संसद के लाइव सत्र से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखी जा रही है। दोस्तों, संसद के अंदर से सामने आ रही तस्वीरें और वहां हुई चर्चा की वास्तविकता को देखकर हर जागरूक नागरिक का ध्यान इस मुद्दे की ओर जरूर जाएगा। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि बुजुर्गों की आवाज और उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा सत्र के दौरान, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विपक्ष की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले ने देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सीधे और कड़े सवाल दागे। उन्होंने सदन में स्पष्ट रूप से पूछा कि जिन बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन देश के विकास और निर्माण में लगा दिया, उन्हें आज बढ़ती महंगाई के इस दौर में केवल 1000 रुपए मासिक पेंशन देकर आखिर क्यों उपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन तथा पेंशन को सीधे 7500 रुपए प्लस डीए तक बढ़ाने की मांग को सरकार तत्काल लागू क्यों नहीं कर रही है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष के कई सांसद अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए और जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके चलते कुछ ही पलों में पूरे सदन का माहौल बेहद गर्म हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को स्वयं इस पूरे विवाद और बहस के बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। जब विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरना शुरू किया, तब सरकार की ओर से भी इस विषय पर एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रतिक्रिया सामने आई। सरकार ने संसद में यह स्वीकार किया कि पेंशनर्स की समस्याएं और उनकी मांगे लगातार उसके संज्ञान में हैं। इसके साथ ही इस व्यापक हंगामे के दौरान मंत्रालयों की ओर से ऐसे संकेत भी सामने आए कि न्यूनतम पेंशन की राशि को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय रोड मैप तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। यानी दोस्तों, संसद के भीतर जो ये बड़ा विवाद और दबाव बना है, उसका असर आगे जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है कि 1000 रुपए की वर्तमान न्यूनतम पेंशन व्यवस्था लंबे समय तक जारी रखना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे की घटनाओं की। सुप्रिया सुले जी के तीखे सवालों के बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जवाब देने का प्रयास किया, तब विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी लगातार सांसदों से अपनी अपनी सीटों पर वापस बैठने की अपील करते रहे, लेकिन पेंशनर्स के अधिकारों को लेकर उठ रही आवाज इतनी प्रबल थी कि पूरा सदन उसकी गूंज से भर गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट कर दी कि अब सरकार के लिए इस मुद्दे को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा। देश के 78 लाख से अधिक बुजुर्ग पेंशनभोगी जो अपनी बढ़ती उम्र में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनकी ये मांग अब संसद के सर्वोच्च मंच पर एक निर्णायक मुद्दा बन चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आ रही है। संसद में बने इस दबाव के बाद श्रम मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जल्दबाजी में एक आंतरिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार यह मूल्यांकन कर रही है कि यदि न्यूनतम पेंशन में तत्काल बढ़ोतरी की जाती है तो सरकारी खजाने पर उसका कितना अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए आवश्यक बजट का प्रबंध किस प्रकार किया जाएगा। यानी जो मांगे अब तक सड़कों और आंदोलनों के माध्यम से उठाई जा रही थी, वे अब संसद से होते हुए सीधे कैबिनेट स्तर तक पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, मैं हमेशा आपके अधिकारों और आपके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करता रहा हूं। आज संसद में जो कुछ भी देखने को मिला वह इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बुजुर्गों के योगदान और कमांडर अशोक रावत जी के संघर्ष को अब व्यापक स्तर पर चर्चा मिल रही है। अब सरकार के सामने इस विषय पर निर्णय लेने का दबाव पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रहा है।
या तो सरकार को मानसून सत्र समाप्त होने से पहले पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई बड़ा ऐलान करना होगा, या फिर आने वाले चुनावों में कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि देश का हर जागरूक नागरिक इस विषय पर अपनी राय रखे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि विपक्षी सांसदों द्वारा उठाया गया यह कदम आपको कितना उचित लगता है। क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार को इस मुद्दे पर झुकना पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसकी पहुंच YouTube के हर कोने तक पहुंचे और प्रत्येक PF खाता धारक तथा पेंशनर इस अभियान से जुड़ सके। लोकसभा से आने वाली हर लाइव अपडेट और हर महत्वपूर्ण रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल F4 टाइम्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। फिर मुलाकात होगी अगले लाइव और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक अपनी आवाज मजबूत रखिए। जय हिंद, जय भारत।